फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर कब लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। अगर इमरजेंसी ये लगा दी जाती है, फिनेंशियल इमरजेंसी अगर लगा दी जाती है तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं देश के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 360 के द्वारा, आर्टिकल 360 के माध्यम से वित्तीय आपात राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। वित्तीय आपात तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश की वित्तीय स्थिति अस्थायित्व में नहीं है तथा साख को खतरा है। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि देश फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, वित्तीय संकट से गुजर रहा है, हमारे देश के पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास उतना संपत्ति नहीं है कि वो देश को अच्छा तरह से चला सके, और इस संकट के घड़ी में देश में अफरा तफरी मच सकती है, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, या किसी तरह का बहुत बड़ा संकट देश पर आ सकता है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति लगाता है फिनेंशियल, ठीक है। फिनेंशियल यानी हम कह सकते हैं इसको फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, यानी वित्तीय आपात लगाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है वित्तीय आपात के घोषणा के 2 महीने के अंदर, अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जब ये वित्तीय आपात लगा देता है, यानी फिनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर लगा देता है, तो उसे क्या क्या कुछ कंडीशंस हैं, उसमें पॉइंट्स हैं। देखिए, वित्तीय आपात के घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करवाना पड़ता है। यानी जब फिनेंशियल क्राइसिस राष्ट्रपति इंपोज कर देता है देश के अंदर, तो जब वो इंपोज करता है उससे उस तारीख से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर हमारी संसद, हमारे पार्लियामेंट में वो पास हो जाना चाहिए, यानी दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ठीक है, दोनों सदनों में ये पास हो जाना चाहिए। तो ये चीज है। इसके बाद वित्तीय आपात उस समय लगाई जाती है जब लोकसभा विघटित हो। वित्तीय आपात उस समय लगाई जाती है जब लोकसभा डिजॉल्व हो गया रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा तो डिजॉल्व होता नहीं है, राज्यसभा के मेंबर प्रत्येक 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर उसमें से लोग रिटायर होते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, विघटित हो जाता है, और जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश की फिनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो क्या करता है, फिनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। तो देखिए, आगे जारी रखने के लिए, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति साहब ने फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है और उसको आगे जारी अगर रखना है, तो आगे जारी रखने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति लेना जरूरी है। राज्यसभा मान लीजिए कि भंग हो गई है, फिर नई सरकार आई, वो जो राज्यसभा है उसका क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा। और नहीं तो अगर राज्यसभा है, सरकार एग्जिस्टेंस में है, तब अगर फिनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी अगर लगा हुआ है, तो राज्य सरकार क्या बनेगी, राज्य जो राज्यसभा है वो क्या करेगा, यहाँ अगर राष्ट्रपति ने फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दी है, तो जब फिनेंशियल इमरजेंसी लग गई उसके 2 माह के अंदर अंदर दोनों यानी संसद से स्वीकृति लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के पहले दिन से 30 दिनों के अंदर स्वीकृति जरूरी है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गई है और केंद्र में कोई सरकार नहीं है और फिनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, तो जैसे ही नया सरकार आएगी, लोकसभा की बैठक करेगी, उस बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति लेना एकदम जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी संसद के मंजूरी मिल जाने के बाद अनिश्चित काल तक वित्तीय आपात, लेकिन यहां पर कंडीशन है, लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के पहले दिन से 30 दिनों के अंदर स्वीकृति जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर वित्तीय आपात लग जाता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा देते हैं, तो इसके बाद देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा है,
तो लोकसभा है और वित्तीय आपात लग गया है तो क्या होगा? उस स्थिति में लोकसभा के द्वारा ये स्वीकृति मिल जाना चाहिए, लेकिन नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के पहले दिन से 30 दिनों के अंदर स्वीकृति जरूरी है। दूसरा है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी संसद के मंजूरी मिल जाने के बाद अनिश्चित काल तक वित्तीय आपात रह सकता है। जैसे ही संसद पास कर देगा, संसद पारित कर देगा, तो संसद के पारित हो जाने के बाद फिनेंशियल जो इमरजेंसी है वो अनिश्चित काल तक रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किसी भी समय वापस ले सकता है। अगर वित्तीय आपात को वापस लेना है तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इसे कब समाप्त करेंगे। राष्ट्रपति कभी भी इस वित्तीय आपात को वापस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट यहाँ, फ्रेंड्स वित्तीय आपात का प्रभाव होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस अगर लग जाता है, यानी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है, तो उस समय क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट के जितने भी हाई कोर्ट के कर्मचारी हैं, ठीक है, यानी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, ठीक है, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और राज्य सरकारों के जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन में कमी की जा सकती है। ठीक है, उनके वेतन घटाए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रभाव है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्यों को यह निर्देश दे कि जब भी आप मनी बिल लाएं, यानी सदन में मनी बिल अगर आप लाएं राज्य में, यानी कहेंगे विधानसभा में, जब भी आप मनी बिल लाएंगे तो आप मुझसे राय जरूर लेंगे। ठीक है, यानी मेरे अनुमति से ही मनी बिल आप राज्य में ला सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रपति यानी धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में संशोधन कर सकता है। और दूसरा चीज इनके पास पावर, राष्ट्रपति के पास पावर यह होता है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच जो धन का बंटवारा है उसमें क्या हो सकता है कि उसके प्रावधान में ये संशोधन कर सकते हैं, राष्ट्रपति संशोधन कर सकते हैं कि यानी जो बंटवारा का जो नियम है उस नियम में भी हेरफेर कर सकते हैं कि राज्यों को कितना संपत्ति देना है, कितना संपत्ति नहीं देना है। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके सामने है वित्तीय आपात के आर्टिकल 360 में वित्तीय